नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। परीक्षा के बाद परिणाम अगर सफल हो तो निश्चित तौर पर उसकी भी समीक्षा की जाती है कि सफलता में श्रेय किस किस का होता है, किस किस का रहा है। हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार इस तरह के जो मैंडेट मिले हैं, इतनी बड़ी सफलता जो मिली है, इसकी समीक्षा भी की जा रही है लगातार। और जिन जिन स्तरों पे लोग इस परीक्षा में यानी चुनाव में बखूबी अपना जो रोल निभाया है, उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बीएलए, भारतीय जनता पार्टी के जितने बीएलए थे, बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पे जो जिन्होंने अपने मेहनत को अंजाम दिया है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि भाई जितने भी बीएलए थे, ये पहला चरण में ये लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। फिर और भी जो बीएलए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और इस सम्मान समारोह में वर्तमान गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। वर्तमान मंत्री अगर कहें राज्य सरकार में, और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे, और कन्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो कई नेता हैं वो भी मौजूद रहे। अब इस बाबत जो है सम्राट चौधरी यानी जो गृह मंत्री हैं, सह उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, मैं सर्वप्रथम सभी बीएलए वर्ग के साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ। आपको 243 सीट मिला और 243 में 202 सीटें जिताकर आपने ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से जीता काम किया। और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे इस तरह का बयान कैसे आ सकता है। लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 80 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें, 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था। और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले थे। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार ने काम किया और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। इसलिए साथियों, ये हमारा बूथ का मैनेजमेंट, बूथ पर काम करने का तरीका, और ये संगठन की पार्टी। यहाँ कोई भी बड़ा नेता पहले बूथ पर काम करता है, तब जब बड़ा नेता, तब बाद में बड़ा नेता होता है। और आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभी बूथों पर अच्छे से कैटेगराइज किया, ABCD के तौर पर। कहां वोट बढ़ाना था, 10% वोट बढ़ाना था, कहां पर 10% वोट बढ़ाना था, ये सब चीजों की चिंता आप लोगों ने किया है सर। और विशेष तौर पर क्योंकि आज जनमत एनडीए के साथ है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिला है, अब इसका दूसरा पड़ाव शुरू होता है साथियों। अब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह अभी तक हम लोगों ने बूथ पर अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं। हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप बीएलए वर्ग इस पर सहयोग करने का काम कीजिएगा। इसलिए अब तो काम करना है, अगला 3 साल कोई चुनाव नहीं, लेकिन हम लगातार 5 साल काम करने वाली पार्टी है। बूथ पर लगातार जनता की आकांक्षा हो
अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम हो और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो। ये तमाम अभियान हम लोग चलाते रहे। इसलिए आज BLA 1 के इस बैठक में जो आप लोगों ने इस प्रदेश के लिए सपना देखा है, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, और मोदी जी और नेत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे और आगे बढ़े, सुशासन स्थापित हो, सुशासन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा बिहार के जो नौजवान हैं उनको एक एक परिवार को किस तरह रोजगार मिल सके, इसकी भी चर्चा सरकार करते रहेगी और इसको आगे पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए साथियों, मैं BLA 1 के तमाम साथियों फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के मेहनत से ही आज NDA की प्रचंड बहुमत है और आपके आशीर्वाद से सरकार लगातार काम करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर एप्रिसिएशन की बात हो रही है कि अगर हमारा ये मुकाम है तो ये आपकी बदौलत है, हम आपकी वजह से आज इतने बड़े जो प्रचंड बहुमत मिला है हमें, हमारी पार्टी को, वो आपकी बदौलत है। ये एक प्रोत्साहन भी है और उत्साहवर्धन भी है। अगले कई चरणों में और उत्साहवर्धन किए जाएंगे लोग, लेकिन एक अहम बात इन्होंने फिर से कहा है कि जिस स्तर से, जिस तरह से, जिस तरीके से आपने उस स्तर पर जाकर काम किया है, अब जनता की अपेक्षाओं पर भी हमें खरा उतरना है। जनता हमसे क्या अपेक्षा की है अगले 5 वर्षों के लिए, इन सारी बातों की जानकारी भी आप ही को रखनी है और हम तक पहुंचाने की कोशिश भी करनी है। हम अपने स्तर से कार्य तो कर ही रहे हैं, निष्पादन हो रहा है, लेकिन अगर कुछ छूट जाए तो इसकी जिम्मेदारी अब आपकी होगी। आपको हम तक वो खबरें, वो सूचनाएं पहुंचानी है जिसके बदौलत जनता का ये विश्वास अटल और अटूट बनी रहे। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद जानकारी हासिल करेंगे कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्या वाकई में अगले 5 वर्षों में सरकार आम जनता की उस तह तक पहुंचेगी, उस स्तर तक भी पहुंचेगी जहां पर अमूमन परेशानी देखने को मिलती ही है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।